कार्तिक महीना अपने आप में भक्ति भावनाओं से भरा महीना है। इस महीने में स्नान, जप, तप, दान, धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का बड़ा ही पुण्य है। इस महीने में आने वाली कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अक्षय नवमी, जो आंवला नवमी के नाम से जानते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय की नींद के बाद जागते हैं। मान्यता है कि इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी तिथि के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियाँ, आर्थिक तंगी, जो भी बड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, वह दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। यदि इस दिन कुछ खास उपाय किए जाए तो धन धान्य की प्राप्ति होती है और शरीर भी निरोग रहता है। तो दोस्तों, आने वाले 10 नवंबर को अक्षय आंवला नवमी है। जी हाँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इसके नाम से ही पता चलता है अक्षय नवमी, यानी इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, चाहे वह अच्छे कर्म हो या चाहे वह बुरे कर्म हो, सब अक्षय होने वाला है। तो आइए हम लोग और जानते हैं कि हमारे शास्त्र में इस तिथि के बारे में क्या कहते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि के दिन, उस दिन पीपल वृक्ष की जड़ के समीप देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की विधिपूर्वक तर्पण करना होता है और सूर्य देवता को अर्घ देना होता है। यदि आपको तर्पण करना है ना, तो देखिए, तर्पण केवल आपको श्राद्ध पक्ष में ही नहीं करना होता, तर्पण आपको अमावस्या पर भी करना होता है और जो पुण्य तिथि आती है उस दिन भी तर्पण करने का विधान है। अगर हम पुण्य तिथि पर तर्पण करते हैं तो अपने घर में जो पितृदोष है वो ख़त्म हो जाता है। यानी जो पितृदोष होता है ना, वो उत्पात मचाता है, जीवन में हलचल मचा देता है, वो सब खत्म हो जाता है। तर्पण करने का इतना बड़ा विधान है। उस दिन 10 नवंबर को अक्षय नवमी के दिन रवि योग बन रहा है। उस दिन रवि योग सुबह 10:59 से बन रहा है, जो अगले दिन 11 नवंबर को सुबह 6:41 तक रहेगा। अब आपको सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी जरूर करानी चाहिए। अगर आप भोजन प्रसादी की व्यवस्था नहीं कर सकते तो दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जो भक्तिपूर्वक अक्षय नवमी को जप, दान, ब्राह्मण पूजन और काम करता है, उसका वह सब कुछ अक्षय होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। उस दिन आप दान में गरीबों को वस्त्र दे सकते हैं, अन्नदान भी कर सकते हैं, गाय को चारा दान कर सकते हैं, जो आपसे बन पड़े वह सब कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला है। जिसका नाश ना हो उसको अक्षय कहते हैं। ऐसा पुण्य मिलता है जो इस जन्म में तो हमारे काम आता ही है कि और अगले जन्म में भी काम आता है। नारद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को युगादि तिथि भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल होता है वह युगादि काल में एक दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। इतनी पावरफुल तिथि है ये। ऐसी महत्वपूर्ण तिथि को मत खोना और उस दिन दान अवश्य करना। आंवले का फल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। उस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उस पेड़ के नीचे भजन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती है और यदि इस पेड़ के नीचे व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन में अमृत के अंश आ जाते हैं, जिसके प्रभाव से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया, तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके पीछे की प्रचलित एक कथा। आंवला नवमी की माता बहनों के लिए विशेष है, क्योंकि यह आंवला नवमी पुत्र को देने वाली है। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक युग में किसी वैश्य की पत्नी, वैश्य यानी जो बनिया जिसको कहते हैं ना, उसको वैश्य कहा जाता है, तो किसी युग में वैश्य की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपनी पड़ोसन के कहे अनुसार उसने एक दूसरे बच्चे की बलि भैरव देव को दे दी। पड़ोसन ने कहा कि तुम बलि दो तो किसी बच्चे की, फिर तुमको संतान हो जाएगी। लेकिन इस उल्टे कर्म का फल मिला और उसे महिला कुछ कुष्ठ रोगी हो गई और उसके बाद वह पश्चाताप करने लगी रोग मुक्त होने के लिए। वो गंगा जी की शरण में गई। तब गंगा जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा करने को कहा और उस दिन उसको वो सेवन करने को भी कहा। आंवला नवमी के दिन महिला ने गंगा जी को बताया अनुसार तिथि को आंवला की पूजा कर आंवला ग्रहण किया और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत का पूजन के प्रभाव से कुछ ही दिनों बाद उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो यह आंवला नवमी की कथा मैंने आपको शॉर्ट में बताई है। अब देखिए, आंवला नवमी के दिन माताएं यानी सुबह स्नान ध्यान करके आंवले के नीचे बैठ जाए और पूर्व दिशा की ओर मुख करके वृक्ष की जड़ में दूध डालें और फिर कच्चा सूत लपेटे, रोली चावल, धूप आदि दिखाकर उसका पूजन करें और 21 या 51 जो बन सके तो 108 परिक्रमा किए। 108 परिक्रमा की मान्यता ज़्यादा है, तो माताएं बहनें वो अवश्य करें। अगर आप उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन नहीं कर सकते तो सिर्फ आंवले का फल का सेवन जरूर करें, उसका भी पुण्य
बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों उस दिन आपको शाम के समय दीपदान आंवले के पेड़ के नीचे अवश्य करना है और दिन के समय आपको दान पुण्य और जप ध्यान तप अवश्य करना है। तो दोस्तों इस तिथि को मत खोइएगा, ये इतनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरी चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।